सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर वंस अगेन। हम देख रहे थे लिवर की हिस्टोलॉजी। मैंने आधा पोर्शन आपको बता चुका था। इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिए, फिर आपको ये वीडियो क्योंकि समझ में आएगा, क्योंकि आधा पोर्शन उसमें बता चुका हूँ, अब आधा पोर्शन इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे? हम ये लोब्यूल देख रहे थे। लिवर में जो लोब्यूल होता है वो लोब्यूल हम इसमें देख रहे थे। ठीक है, कौन सा लोब्यूल बोलते हैं जिसको? या तो क्लासिक बोल सकते हैं, क्लासिक लोब्यूल, या तो हेपेटिक लोब्यूल। ठीक है, इस चीज की स्टडी कर रहे थे। मैं इसमें बता चुका था कि इसमें ट्राइटेड, इसमें आर्टरीज भी जाती है, वेन भी जाती है, और इसमें से बाहर कौन कौन चीजें निकलती हैं? एक तो लिम्फेटिक वेसल निकलता है और बाइल डक्ट निकलता है बाहर। ठीक है, लिवर के लोब्यूल्स में से। ठीक है, अब इस लोब्यूल में बीच में मैंने बताया था बीच में सेंट्रल वेन होती है। ठीक है, जो कि इसमें से ब्लड जाने के बाद आगे सप्लाई करती है। अब मैंने आपको दोनों फोर्सेस बता दिया था, सेंट्रीपिटल फोर्स बता दिया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बता दिया था ब्लड का जो इसमें आता है। ठीक है, साइनसॉइड बता दिया था। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो बता दिया था मैंने, इसको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर रहता है और इसके अंदर रहते हैं हेपेटोसाइट्स जो कि लिवर के सेल्स होते हैं। इनका शेप रहता है पॉलीहेड्रल शेप। क्या होता है इनका? पॉलीहेड्रल शेप रहता है। हेपेटोसाइट्स का शेप जो रहता है उसको बोलते हैं पॉलीहेड्रल शेप। क्या बोलते हैं? पॉलीहेड्रल शेप रहता है हेपेटोसाइट्स का। अब क्या होता है, हेपेटोसाइट्स के बीच में जो ये लाइन देख रहे हो आप, ये देख रहे हो लाइन, ये जो ब्लैक ब्लैक लाइन दिख रही है ये है बाइल। क्या है ये? बाइल। लिख दूं यहां पर मैं बाइल? कहां लिख दूं? चलो यहां लिख देता हूं बाइल। क्या है ये? बाइल। यहां से क्या हो रहा है? बाइल सिक्रीट हो रहा है। क्या हो रहा है? बाइल यहां से सिक्रीट हो रहा है। इसको मैं और बड़ा करके जो मैंने यहां बनाया हूं इधर आके मैं समझाऊंगा, पहले इतना सा चीज समझ लो। ठीक है, ये यहां से सिक्रीट होता है बाइल। अब ये जो पोर्शन है ये सिनोसॉइड्स है। सिनोसॉइड्स के जस्ट इधर वाला जो पोर्शन है जो मैंने डॉट डॉट बनाया है सिनोसॉइड्स के बाजू में, ये पोर्शन को बोलते हैं स्पेस ऑफ डिसी। डिसीज नहीं, डी। इसको आप सुनने में इसको डीसी सुना जाएगा, यानी डी और सी सुना जाएगा, पर इसकी स्पेलिंग अगर हम इसको करेंगे तो इसको बोल सकते हैं, ये जो पोर्शन है, कैन आई राइट हियर स्पेस ऑफ डीसी? स्पेस ऑफ डीसी। क्या है ये? स्पेस ऑफ डीसी। इस एरिया को बोलते हैं स्पेस ऑफ डीसी। क्या बोलते हैं? स्पेस ऑफ डीसी। ये टर्म याद रख लो, कभी एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में, वाइवा में, इस तरीके के क्वेश्चन हिस्टोलॉजी का जब होएगा तब पूछ सकते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस पोर्शन को बोलते हैं स्पेस ऑफ डीसी। अब जब ब्लड यहां से जाता है तो किधर साइड जाता है? स्पेस ऑफ डीसी के थ्रू तरफ जो जाता है। ठीक है, इधर ही इसी एरिया में, स्पेस ऑफ डीसी वाले एरिया में क्या रहता है? ब्लड प्रेजेंट रहता है। कहाँ रहेगा ब्लड प्रेजेंट? स्पेस ऑफ डीसी वाले एरिया में। ठीक है, अब ये चीज हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब इस स्ट्रक्चर को मैंने समझ लो इतना काट के, ये भाग को इतना काट के यहां बना दिया है। ठीक है, यहां बना दिया है। अब इसको समझें हम, इसके द्वारा ये जो पोर्शन है अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने इस पोर्शन को यहां बनाया है तो ये देख लो, ये दो ही चीजें क्या जा रही है? हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन जो कि यहां बनी हुई है। बाइल मैंने बनाया नहीं, ठीक है, पर आप इतना तो अंडरस्टूड आपको होगा कि भाई बाइल और लिम्फेटिक भी है। ठीक है, ये क्या है दोनों? ये क्या है? चारों क्या है भाई? ये हेपेटोसाइट्स। ठीक है, इनके बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये जो चैनल्स है, ये जो 2 चैनल्स है, ये क्या है? सिनोसॉइड्स। क्या है ये? चलो लिख देता हूं मैं यहां पर, हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी हो गई है, ये हो गई पोर्टल वेन। ठीक है, ये हो गई पोर्टल वेन। ये क्या हो गए? हेपेटोसाइट्स हो गए। ये लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, हेपेटोसाइट्स हो गए। ये क्या हो गया? ये सिनोसॉइड हो गया, साइनोसॉइड जो भी बोलो। ठीक है, ये क्या है? ये सेंट्रल वेन।
क्या है ये? सेंट्रल वेन। अब ये दो चीज बची है, उसको मैं आपको क्लियर करूंगा बाद में, ठीक है? हो गया? आ गया समझ में? पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, व्हाट इज दिस? हेपेटोसाइट्स, ये क्या है? बीच में न्यूक्लियस, एंड दिस इज सिनोसाइट्स, और ये सेंट्रल वेन, ठीक है? यहां से दोनों ब्लड जा रहा है, यानी कि न्यूट्रिशनल ब्लड जो कि पोर्टल वेन से आया है। अब न्यूट्रिशनल ब्लड में सब कुछ हो सकता है, मैंने आपको पहले बता चुका हूं, उसमें टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, ठीक है? अब समझ लो यहां से टॉक्सिन्स आ रहे हैं, टॉक्सिन्स आए ब्लड के थ्रू, तो यहां पर जो रहेंगे एक सेल प्रेजेंट रहेगा। मैंने आपको टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम बता चुका हूं, उसके पहले क्या बता चुका हूं? टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम, है ना? किस में बताया था? याद करो, जब हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन मैंने पढ़ाया था उसमें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है? टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम। तो टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम में क्या आएगा? लिवर में जो प्रेजेंट रहता है, मैक्रोफेजेस ऐसे सेल्स रहते हैं जो फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, यानी कि जो भी आपकी बॉडी में बैक्टीरिया, फॉरेन एजेंट, डैमेज टिश्यू, जो भी चीज रहेगी वो क्या करेगा? जो मैक्रोफेज रहेगा उसको खाने का काम करेगा, उससे लड़के उसको खा लेगा। तो यहाँ पे जो मैक्रोफेज प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? किसी को पता है? सोचो। कुफर्स सेल्स। क्या बोलते हैं इसको? कुफर सेल्स। क्या बोलते हैं? कुफर सेल्स। ये कुफर सेल्स जो रहते हैं लिवर में प्रेजेंट रहते हैं और टिश्यू मैक्रोफेज का काम करते हैं। तो जो भी बैक्टीरिया यहां से इधर जाएगा, कहां जाएगा? यहां से इधर जाएगा, ब्लड के थ्रू आएगा, तो ब्लड में जो लिवर मौजूद है, लिवर के अंदर जो ब्लड आएगा उसके अंदर जो टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम मौजूद है, यानी कुपर सेल्स मौजूद है, जो भी बैक्टीरिया आएगा इसको इनगल्फ कर लेगा, इसको खा लेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? आपकी बॉडी से बैक्टीरिया हट गया लिवर के थ्रू। जो लिवर कैपेबल है हटाने के लिए उसको वो हटा देगा, ठीक है? और जिसके लिए वो कैपेबल नहीं है तो आपको हो जाएगी कोई ना कोई बीमारी, ठीक है? तो उसके लिए फिर आप बाहर से मेडिसिन लेते हैं उसको लड़ने के लिए, ठीक है? तो यहाँ एक हद तक आपका जो बॉडी है डिफेंस करता है चीज़ों के लिए, ठीक है? डिफेंस करता है, एक हद तक प्रोटेक्ट कर सकता है। अब जानबूझ के आप अगर अपनी बॉडी को इन्फेक्ट करोगे, अब जानबूझ के कोई नहीं करता है, पर जानते हुए तो आप करते हो इन्फेक्ट अपनी बॉडी को। गंदा पानी पी लोगे, गंदा खाना खा लोगे, हाथ धो के नहीं खाओगे, पोंछ के खा लिए फट से, ठीक है? कुछ भी खाए पोंछ लिए हाथ, नेल्स गंदे रहे, नेल्स नहीं काटोगे तो जानबूझ के आप अपने आप को इन्फेक्ट कर रहे हो, ठीक है? अब इसमें तो बॉडी की गलती नहीं है, आपकी गलती किसकी है? आपकी है। तो आपका काम है इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाना, ठीक है? कितने ही तो बैक्टीरिया आपके नाखूनों में रहते हैं, लाखों करोड़ों। क्या आपको पता है? नहीं पता है तो अभी बता दिया है, तो अगली बार से नाखून काट लेना, ठीक है? तो इधर अब देखो, जो भी बैक्टीरिया, जो भी चीजें, वायरस, अब कोरोना वायरस भी बोलते हैं कि भाई हाथों के कोरोना वायरस का भी दौर चल रहा है। सब कैसा हो रहा है? ये टच करने से, और कोई भी चीज को आप छू लो जो इन्फेक्टेड है, फैलता है ना, तो क्या करते हैं? इसलिए अपने आप को क्लीन रखना चाहिए। तो कुछ हद तक जो भी बैक्टीरिया को किल करने का काम मैक्रोफेज सिस्टम जो रहता है लिवर के अंदर, जिसको कुफर सेल्स बोलते हैं, वो करता है। अब कुफर सेल्स में क्या प्रेजेंट रहता है भाई? कुफर सेल्स में प्रेजेंट रहता है स्ट्रॉन्ग लाइसोसोम। क्या प्रेजेंट रहता है? स्ट्रॉन्ग लाइसोसोम, जो एंजाइम रहता है, जो इसमें रहता है, साइटोप्लाज्म में रहता है। सेल के साइटोप्लाज्म में क्या रहता है? लाइसोसोम रहता है। वो लाइसोसोम क्या करेगा? इससे बैक्टीरिया से लड़ने का काम करेगा। वो एंजाइम जो है, स्ट्रॉन्ग लाइसोसोम जो है, जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जो भी फॉरेन बॉडी आई उससे लड़ने का काम करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? बैक्टीरिया किल हो गया। यहां से क्या हुआ? इधर अब वेन से तो भैया आपके इसमें न्यूट्रिशन आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, तो किल होने का काम हो रहा है। आर्टरीज से क्या काम हो रहा है? आर्टरीज क्या कर रही है? आपकी बॉडी में क्या लाने का काम करती है आर्टरीज? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड ला रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पोर्टल वेन से मैंने आपको क्या बता चुका हूं, वेन में क्या होता है? क्या होता है भाई? वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट किन, कौन सी वेन्स को छोड़ के? अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, और पल्मोनरी वेन। इनको छोड़ के बाकी जो भी आपकी बॉडी में वेन्स रहती हैं,
है ना, उनमें कौन सा ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आर्टरीज में रहता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना, वाइवा में बहुत बार पूछ लेते हैं, एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। अब जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मुझे खुद को नहीं पता था, ठीक है, नहीं पता था, तो मुझसे पूछ लिया था कि भाई वेन में कौन सा ब्लड रहता है, आर्टरीज में कौन सा ब्लड रहता है। तो मुझे तो पता था कि ब्लड तो एक ही होता है, वेन में आर्टरी में रहे, ब्लड तो ब्लड होता है। तो सर ने मुझसे पूछ लिया, बेटा ऑक्सीजनेटेड रहता है कि डीऑक्सीजनेटेड रहता है, तो मैंने है ये भी ऐसा भी होता है क्या तो कॉन्सेप्ट बेटा जब अपन पढ़ते हैं ना धीरे धीरे तो क्लियर होता है। मैं को भी पहले से, तो मैं पैदा तो सारे नॉलेज के साथ नहीं हुआ था, पढ़ पढ़ के क्या होता है, चीजें जान जान के हमारा नॉलेज बढ़ता है। इसलिए जब कोई पढ़ाता है तो चीजों को ध्यान देना कि क्या क्या पॉइंट बता रहा है सामने वाला, कि जब हमको क्या है कि फिर बाद में हमसे कोई पूछे तो हम बता पाए। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड आ रहा है वो इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो क्या है, HbO2 है। Hb मॉलिक्यूल के साथ इसमें O2 भी है, यानी ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन की जरूरत किसको है, सेल्स को क्या रहती है, ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। ठीक है, क्यों, उनके लिविंग के लिए, उनके जिंदा रहने के लिए उनको जरूरत है, टिश्यूज को ऑक्सीजन की जरूरत है, जो ब्लड के थ्रू इनमें आएगा। ठीक है, क्योंकि पोर्टल वेन के थ्रू जो ब्लड आ रहा है लिवर में, वो तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रहा है इसको, पर जो हेपेटिक आर्टरी के थ्रू जो ब्लड आ रहा है वो क्या कर रहा है, इनको ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कर रहा है लिवर को। ठीक है, तो इसने तो ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया, इसने न्यूट्रिशन के साथ टॉक्सिन भी डालिया, और टॉक्सिन को किसने रिमूव कर दिया, किसने रिमूव करा, क्या है ये, कूपर सेल्स। ठीक है, कूपर सेल्स, जो भी जिसको जैसा बोल सकते वैसा बोल लो। ठीक है, कूपर सेल्स। अब आगे बढ़े, ये क्या है, सिनुसॉइड्स है, ये क्या है, ये सिनुसॉइड्स। अब सिनुसॉइड्स क्या रहते हैं, मैंने क्या बताया, इट्स अ टाइनी फॉर्म ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी का बहुत छोटा फॉर्म होता है सिनुसॉइड्स। और सिनुसॉइड्स भी दो तीन जगह पे रहती है, एक तो स्प्लीन में रहती है सिनुसॉइड्स। ठीक है, स्प्लीन में, लिवर में, और कहाँ रहती है सिनुसॉइड्स, जल्दी बताओ, बोन मैरो में। कहाँ रहती है, स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो में। यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अगर जो भी वीडियो देख रहे हैं, कि जो सिनुसॉइड्स रहते हैं कहाँ मेनली प्रेजेंट रहते हैं, बोन मैरो, स्प्लीन एंड लिवर, यहाँ पे मेनली सिनुसॉइड, साइनुसॉइड या सिनुसॉइड जो भी आप बोलो, प्रेजेंट रहते हैं। अब जो साइनुसॉइड्स रहते हैं, इट हैज अ फेनेस्ट्रेशन, इसमें क्या होता है, फेनेस्ट्रेशन होता है, यानी इसमें बारीक बारीक पोर्स रहते हैं, छेद रहते हैं, फेनेस्ट्रेशन। ये देख रहे हो, एक लाइन में नहीं है ये जो सिनुसॉइड्स है इस तरीके से नहीं बनाया मैंने, इस तरीके से नहीं बनाया, इनमें क्या है, फेनेस्ट्रेशन है, इनमें पोर्स है। इन पोर्स के द्वारा क्या होता है, जो ब्लड का क्या होता है, आदान प्रदान, एक्सचेंज। क्या होता है, ब्लड का जो एक्सचेंज होता है इन सिनुसॉइड्स के थ्रू होता है ऑर्गन्स में। ठीक है, आ रही बात समझ में, इसमें जो फेनेस्ट्रेशन होते हैं ये करते हैं ब्लड का एक्सचेंज करना, न्यूट्रिशन का एक्सचेंज करने का काम होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो मैंने पोर्शन काट के यहाँ पे बनाया है इसका, ठीक है, इसका क्लासिक लोब्यूल का। अब ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा होगा, कहीं लिखा है क्या मैंने यहाँ पे, स्पेस ऑफ डीसी। कहाँ लिखा है, स्पेस ऑफ डीसी, ये लिखा है। ठीक है, ये जो है, ये जो चैनल है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये क्या है, ये जो चैनल है इसको बोलते हैं स्पेस ऑफ डीसी। ठीक है, इस स्पेस ऑफ डीसी में क्या होता है, ये जो ब्लड है फ्लो होता है। ठीक है, ब्लड क्या होता है, इसमें फ्लो होता है, और यहां से क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, और यहाँ पे चलो मैंने इसको ऊपर सेल्स को बता दिया, और यहाँ पर एक और सेल प्रेजेंट रहता है। कौन सा सेल प्रेजेंट रहता है, एक और सेल प्रेजेंट रहता है, जिसको मैं बोल दूं यहाँ पे स्टेलेट सेल। ठीक है, अब स्टेलेट सेल क्या कर रहा है, स्टेलेट सेल क्या करता है, विटामिन ए जो होता है आपकी बॉडी में, विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन करने में मदद कौन करता है, स्टेलेट सेल करता है। क्या करता है, विटामिन ए जो होता है उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है आपकी बॉडी में, वो किसके द्वारा होता है, स्टेलेट सेल के द्वारा होता है। और भी फंक्शन है पर हमको इतना ही याद रखने की जरूरत है, इतना याद कर लो तो बहुत है। क्या होता है, विटामिन ए का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। ये जो स्टेलेट सेल प्रेजेंट यहाँ पे, जो मैंने फूल के जैसा बनाया है, पर एक्चुअली ये फूल नहीं है, इट्स नॉट अ फ्लावर, पर क्या है, ये स्टेलेट सेल है। ठीक है,
अब यहाँ पे स्टेरॉइड्स प्रेजेंट है, यहाँ से ब्लड जा रहा है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इधर ब्लड प्रेजेंट है, ये क्या जा रहा है, ये जो मैंने ब्लू बनाया है ये क्या है, बाइल है, ठीक है, ये क्या है, बाइल है। अब क्या होगा, जब ब्लड यहाँ आता है इधर चले जाता है, ठीक है। अब अपन मेन पॉइंट पे आते हैं, आप बहुत ध्यान से सुनना, जो सो रहे हैं वो जाग जाओ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखना, जो मेन चीज है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, ये दोनों ने, एक ने विटामिन ए एब्जॉर्ब करवा दिया, एक ने बैक्टीरिया को किल कर दिया। आर्टरी से जो ब्लड आया उसने ऑक्सीजन दे दिया, इससे जो ब्लड आया उसने न्यूट्रिशन पास कर दिया। अब यहाँ पे जो ब्लड जाएगा, लिवर में ब्लड जाएगा ना हेपेटोसाइट्स के थ्रू पास, तो इस जगह पे जाता है, स्पेस ऑफ डिसी वाले एरिया में ब्लड जाता है। स्पेस ऑफ डिसी एरिया में प्लाज्मा रहता है, प्लाज्मा रहेगा, और ये यहाँ से क्या होंगे, सीक्रेट होंगे, सेवरल टाइप्स ऑफ एंजाइम सब्सटेंसेस रिलीज होंगे, जो क्या 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 होते हैं भाई, आपका कोलेस्ट्रॉल, VLDL, HDL। HDLD क्या होता है, VLDL लो लिपोप्रोटीन, VLDL वेरी लो लिपोप्रोटीन, है ना, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो लो डेंसिटी का जो लिपोप्रोटीन आपकी बॉडी में सिक्रीज होता है वो इस जगह से होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो होगा यहाँ से सिक्रीट होगा, ठीक है, इस जगह से। ये दिख रहे हैं, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये जो, चलो इधर एक फिर से बना देता हूं मैं, ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोवेली, क्या बोलते हैं, लिख दूं यहाँ पे मैं, माइक्रोवेलाई, ठीक है। माइक्रोवेलाई के थ्रू क्या होगा, ये सारी चीजें क्या होगी आपकी बॉडी में सर्कुलेट होगी, जो भी न्यूट्रिशंस है आपकी बॉडी में, जो भी जो ब्लड के जो कंटेंट्स हैं वो इसमें जो रहते हैं वो इस चैनल के थ्रू सीक्रेट होते हैं, और यहाँ से निकल के वो स्पेस ऑफ डीसी के थ्रू, सिनोसॉइड्स के थ्रू आकर यहाँ से जाकर सेंट्रल वेन के थ्रू पास हो जाते हैं आगे आपकी बॉडी में, ठीक है। अब ये जो पोर्शन रहेगा, यहाँ से क्या होगा, इस पोर्शन में सारा चीजें क्या एब्जॉर्ब हो जाती है, जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज क्या होगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा ग्लूकोजन के फॉर्म में, ठीक है। जब बॉडी को जरूरत रहती है तब ये क्या करेगा, उस समय में ये सीक्रेट करेगा ग्लूकोज जैसी चीजें, ठीक है। अब ये जो है इस एरिया से क्या आता है, बाइल आता है, ठीक है, और बाइल निकल के कहां से निकल जाता है, बाइल फॉर्म होता है, और बाइल फॉर्म होकर क्या होगा, बाइल फॉर्म होकर उसमें क्या बिलिरुबिन वगैरह चीजें रहेंगी, ठीक है, वो चीजें निकल जाएंगी, और कहां से निकल के बाहर आएंगी भाई, ये क्या है, मैंने बताया आपको, बाइल डक्ट के थ्रू बाहर आ जाएंगी, ठीक है। और जो चीजें यहाँ पे जो एब्जॉर्ब हुई है, ब्लड के थ्रू आकर यहाँ पे चीजें एब्जॉर्ब हुई हैं, और जो चीजें रिमेनिंग बच गई हैं, पॉइंट ध्यान रखना, जो चीज रिमेनिंग बच गई है यहाँ पर, वो क्या होगी, वापस रिवर्स हो जाएगी, और वो चीज रिवर्स होकर क्या कन्वर्ट होगी, लिम्फेटिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, लिम्फेटिक जो फ्लूइड्स रहता है उसमें कन्वर्ट होगी, और वो लिम्फेटिक फ्लूइड में कन्वर्ट होकर कहां से आ जाएगा बाहर, लिम्फेटिक वेसल से बाहर आ जाएगा, बाइल डक्ट से बाहर आ रहा है, और जो पोर्शन ब्लड में जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होकर जो रह गया है वो वापस आकर कन्वर्ट होकर लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू लिम्फेटिक फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बाइल डक्ट से निकल रहा है, बाइल डक्ट से निकलकर वो कहां जाएगा, जैसे ये है, ये जो ये है पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर की जो स्प्लीन की जो सारी डक्ट्स है उसमें से भी जो भी सिक्रेशन आएगा, एक सिक्रेशन निकल के पूरा लार्ज डक्ट बनेगी, और वो आपकी बॉडी के थ्रू, कुछ यूरिन के थ्रू, कुछ फीसेस के थ्रू क्या होएगा, आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा जो भी वेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। वेस्ट सब्सटेंस जो क्या होगा, बाइल डक्ट के थ्रू क्या होगा, पूरा आपकी बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है। और जो कुछ चीजें हैं लिम्फेटिक वेसल के थ्रू स्टोर हो जाएगा, और ये इनके थ्रू, और क्या होगा, बाकी की जो चीजें न्यूट्रिशन यहाँ से पास हुआ है वो सेंट्रल वेन के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने आज आपको लिवर की हिस्टोलॉजी पूरी 1-2-3 वीडियो मिलाकर पूरी कंप्लीट कर दी है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, लिवर की हिस्टोलॉजी देखा, उसके ब्लड सप्लाई के बारे में देखा, उसके लोब्यूल के बारे में देखा, जिसको क्लासिक हेपेटिक लोब्यूल बोलते हैं, उसका मैंने यहाँ पे डायग्राम पूरा बनाया है, और इसको भी मैंने, इसका पूरा इलस्ट्रेशन जो पूरा था आज लिवर हिस्टोलॉजी का यहाँ पे कंप्लीट होता है।